आजकल समाज में एक डिमांड जोरों से बढ़ती जा रही है, वो है कॉल डिटेल की। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनको चाहिए कि भी पारदर्शिता, उसके लिए जरूरी है कॉल डिटेल की, चाहे वो पति की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे बच्चे की हो या किसी और वजह से किसी और की, लेकिन कॉल डिटेल की हर किसी की इच्छा होती है। आज हम बात करते हैं इसी मुद्दे पर कि अगर आप कॉल डिटेल के लिए नॉर्मली पुलिस और कोर्ट दोनों के पास जाते हैं, ऐसे में अगर कोर्ट मना कर दे, आना का नहीं करें, तो आप कैसे लीगली कॉल डिटेल निकलवाएंगे, वो भी बिना कोर्ट के ऑर्डर के, और फिर उसके कोर्ट में भी लगाएंगे और कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी करेगा और साथ में उस पर कार्रवाई भी होगी। और इसके अलावा सबसे पहले ये भी जानेंगे कि कॉल डिटेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कॉल डिटेल किस प्रकार से निकलवाई जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार को स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि कॉल डिटेल के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। देखिए, कॉल डिटेल लेने के दो तरीके हैं, एक आप डायरेक्ट कंपनी से ले, अरे एक आप पुलिस या कोर्ट के थ्रू ले। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं तो उसमें सिर्फ आउटगोइंग कॉल डिटेल आती है, वो आप नॉर्मली कभी भी ले सकते हैं। आपको नॉर्मली 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर तक की मिल जाती है। नॉर्मली 200, 300 या 500 रुपीज़ में आपको वे दे देते हैं। इसमें सिर्फ एक OTP आता है, जो भी नंबर रजिस्टर होता है उस पर, इसके बाद ईमेल ID देते हैं, वहाँ पर आपकी डिटेल आ जाती है। अब बात करते हैं जो कंपनी से मिलती है। कंपनी से जो पुलिस और कोर्ट लेती है वो डिटेल अलग तरह की होती है, उसके अंदर लोकेशन भी आती है। जब किसी नंबर पर हम कॉल करते हैं उस वक्त दोनों की कॉल डिटेल की लोकेशन आ जाती है, या फिर हमारे पास कॉल आती है तो उस समय भी दोनों की कॉल डिटेल की लोकेशन आती है। लोकेशन डिग्री में आती है, मोबाइल पर अगर आप उसको डालते हैं तो एक्यूरेट लोकेशन आ जाती है। इसके अलावा उस जगह का नाम भी आता है कि किस जगह से वो कॉल आई है और किस जगह पर कॉल की गई है। साथ में ड्यूरेशन आता है कि कितने टाइम, कितने मिनट, कितने सेकंड बात हुई है। इसके अलावा जो मैसेज होते हैं वे किस नंबर से आए हैं, किसी बैंक से आए हैं तो छोटा सा उसके बारे में डिटेल दी होती है। मैसेज के अंदर क्या है वो नहीं होता, कॉल की रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है, सिर्फ डिटेल आती है। तो इस तरह से ये आती है। अब बात करते हैं कि कॉल डिटेल कैसे कैसे मिलती है। नॉर्मली हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको कॉल डिटेल मिल जाती है। अगर सिविल सूट है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो उसके अंदर ऑर्डर 16 रूल 7 रीड विथ सेक्शन 151 CPC की एप्लीकेशन लगाकर आप कोर्ट से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्रिमिनल केस है, FIR वाला केस है या फिर 125 का मेंटेनेंस का केस है, ऐसे में 91 CRPC की एप्लीकेशन लगाकर आप कॉल डिटेल की डिमांड कोर्ट से कर सकते हैं। कोर्ट उसमें पुलिस को डायरेक्शन देकर कॉल डिटेल मंगवाती है। इसके अलावा कई डिटेक्टिव एजेंसियाँ भी होती हैं, वे भी कॉल डिटेल निकलवाती हैं। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपीज़ ऐसे चार्जेस लेती है। नॉर्मली साल, 1.5 साल, 2 साल तक की निकाली जा सकती है। तो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको कोर्ट में लगाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि एविडेंस एक्ट कहता है कि आपके पास एविडेंस कहाँ से आया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं कि भाई कोर्ट में कैसे लगाएं। हालांकि लगाई जा सकती है कुछ भी बहाना दे करके, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कि भाई अगर आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं और आपको डर है कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी या फिर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, या आपको लगता है कि भाई कोर्ट से मुझे मिलनी ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। देखिए, कंपनी से या तो आप पर्सनली अपने नंबर के ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपका स्पाउस है, वो दूर चला गया है, आपके पास है नहीं, OTP तो उसी के पास आएगा। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है कोर्ट, दूसरा है पुलिस। अगर आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट से अगर आपको उम्मीद नहीं है या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है तो हमारे पास ऑप्शन बचता है पुलिस। पुलिस सिर्फ 2 ही कंडीशन में निकाल सकती है, एक ऑलरेडी कोई FIR चल रही हो या फिर उस पर कोई कंप्लेंट आई हो, उस कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वे निकाल सकते हैं। अब ऐसे में देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है तो ऐसे में वाइफ की FIR तो हो सकती है, वाइफ निकलवा भी सकती है, लेकिन हस्बैंड की तरफ से नॉर्मली सभी जानते हैं कि FIR जल्दी रजिस्टर होती नहीं है। तो ऐसे में या तो आप कोर्ट के थ्रू FIR रजिस्टर करवाने के लिए जाए और उस वक्त आप कोर्ट में ये कहे कि भी मुझे एविडेंस के रूप में अपनी कॉल डिटेल चाहिए, तो आपको वो मिल जाती है। लेकिन अगर वो ऑप्शन भी आपके पास नहीं है, आपको बिल्कुल इमीडिएट ही चाहिए कि मैं कोर्ट में भाई केस डालूंगा, 153 में डालूंगा या 200 CRPC में डालूंगा, इसके बाद जब सब एविडेंस पे लगाएंगे, इसके बाद मेरी कॉल डिटेल आएगी, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को जल्दी है, या उम्मीद भी नहीं लग रही आपको कि कोर्ट से मिलेगा, तो ऐसे में हम पुलिस में कंप्लेंट देते हैं, पुलिस से हम कॉल डिटेल की रिक्वेस्ट करते हैं, पुलिस उस कॉल डिटेल को निकलवा भी लेती है। सिर्फ कंप्लेंट के बेस पर वे इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कॉल डिटेल ले सकती है। लेकिन अब मुद्दा यह आता है कि वो हम तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हस्बैंड की नॉर्मली FIR रजिस्टर होती नहीं है। जब FIR रजिस्टर होगी नहीं तो वो एज ए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही पड़ा रहेगा, कभी मिलेगा नहीं। आप RTA लगाएंगे तो उसमें भी नहीं मिलेगा, कोई पुलिस वाला आपको नहीं देगा। ऐसे में लेने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि हम कोर्ट में
जो हमारी कंप्लेंट है या तो उसके रिगार्डिंग एक स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन लगाएं कि भी मैंने एक कंप्लेंट की थी, पुलिस ने उसमें एफ रजिस्टर क्यों नहीं की, या फिर डायरेक्ट ही हम एफआईआर के लिए आ जाए। दोनों ही कंडीशन में सेक्शन 156 सब क्लोज 3 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगेगी, या तो स्टेटस रिपोर्ट या एफ रजिस्टर करने के लिए। ऐसे में जब भी हम कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देता है कि भी आप इसमें अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें, कि आप इसमें एफआईआर क्यों नहीं कर रहे। किसी ने कंप्लेंट दी आपके पास आई है तो आपने एफआईआर क्यों नहीं की। ऐसे में वो जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उसके अंदर अपॉइंट हुआ था, जिसने कॉल डिटेल निकाली थी, वो एक अपनी स्टेटस रिपोर्ट बनाता है और उसके साथ साथ वो उस कॉल डिटेल को लगा करके कि उसको अटैच करके कोर्ट के अंदर फाइल कर देगा। वो फाइल करते ही आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके और कहीं भी यूज कर सकते हैं। एकदम वो डिटेल अपने आप ही लीगल हो जाएगी। इस तरह से हम कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। अगर किसी को ये डर हो कि भी कुछ ऐसी बात कोर्ट में पड़ेगी तो नॉर्मली स्टेटस रिपोर्ट के लिए आईओ को आने की जरूरत भी नहीं होती है, वो पहले से एडवांस में भी फाइल कर सकता है। कोर्ट ने अगर 10 दिन की बात की डेट दी है और उसको भी 1-2 दिन में मिल जाती है तो वो कोर्ट में फाइल कर दे, आप सर्टिफाइड कॉपी लेकर तभी निकाल लें। इस तरह से आपको कॉल डिटेल मिल जाएगी। तो ये तरीका है कॉल डिटेल लेने का, शॉर्टकट, जल्दी से जल्दी, तुरंत से तुरंत, जल्दी जल्दी कॉल डिटेल कैसे मिले। आपको कॉल डिटेल भी मिल गई है, लीगली भी मिल गई है, कोर्ट के थ्रू भी आपके पास आ गई है, सर्टिफाइड कॉपी आ गई है, कोर्ट की स्टैंप लग कर आ गई है। अब उसको कहीं भी लगाइए, किसी भी जगह लगाइए, कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से हम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर भी पुलिस के थ्रू कॉल डिटेल ले सकते हैं और उसको लीगली यूज भी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी भाई बहन ऐसा परेशान है, दुखी है कि भी उसको कॉल डिटेल चाहिए और उसको मिल नहीं रही है, तो इस तरीके को यूज करके वो कॉल डिटेल ले सकता है शॉर्टकट में। क्योंकि आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं तो पेंडिंग भी रहती है। आज आपने लगाई है, दूसरी अपोजिट पार्टी उस पर रिप्लाई देगी, कल को जवाब आएगा, फिर बहस होगी आर्गूमेंट में, यानी साल 6 महीने तो ऐसे ही चला जाता है, पता भी नहीं लगता। ऐसे में वो टाइम पीरियड भी चला जाता है। अगर आपको इमरजेंसी अभी चाहिए कि किस तरह से मुझे कैसे न कैसे को निकालना ही है, तो उसका तरीका सबसे बेस्ट यही है, शॉर्टकट में पुलिस के पास जाइए और ऐसे करके अपना निकलवा करके कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन लगाकर ले लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज आपने जाना कि कॉल डिटेल में हमको क्या क्या मिलता है, इसके अलावा किस किस तरीके से कॉल डिटेल निकाली जा सकती है और शॉर्टकट में कैसे कॉल डिटेल निकाल करके ली जा सकती है कोर्ट के बिना ऑर्डर के भी, और वो भी लीगली। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।